उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराधों को देखते हुए 7 मई 2022 को आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आह्वान पर उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए चंदौली और ललितपुर कांड के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया, जिसमें प्रत्येक जिले के मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसके क्रम में गौतम बुद्ध नगर में भी सांसद संजय सिंह के आदेश अनुसार पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन श्री उमेश निगम जी को एडीएम साहब को सौंपा और ये मांग कि चंदौली और ललितपुर कांड की निष्पक्ष जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कमेटी बना के किए जाए और न्याय दिलाया जाए। गौतम बुद्ध नगर के इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से दादरी विधानसभा से आप पार्टी के पूर्व प्रत्याशी एवं प्रभारी संजय चेची जी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ कुलदीप कुमार जी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी प्रकोष्ठ से गुड्डू यादव जी, जतन भाटी, पूर्व महिला जिला अध्यक्ष प्रीति उपाध्याय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संस्कृति प्रकोष्ठ वैशाली सिन्हा, पूर्व प्रदेश सचिव यूथ विंग तरुण तंवर, पूर्व ओबीसी जिला अध्यक्ष नवीन भाटी, जतन भाटी, पूर्व प्रदेश सचिव यूथ विंग से अजय कुमार जी, पूर्व जेवर अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ से ओमकार भाटी जी, पूर्व जिला महिला सचिव लक्ष्मी जी, पूर्व जिला महासचिव महिला विंग से गीता छेत्री, पूर्व जिला महिला सचिव प्रीति नगर, पूर्व जिला उपाध्यक्ष परशुराम चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष यूथ विंग राहुल सेठ, नलिनी आंटी जी, पूर्व जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष हाजी लाल, पूर्व जिला लिंगल सेल अध्यक्ष अमित भारद्वाज, पूर्व मेरठ मंडल अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ अमित यादव, संदीप भाटी और ऐसे अनेक नाम इस धरना प्रदर्शन में शामिल रहे, जो योगी सरकार के विरोध में नारे लगाए गए और कहा गया कि और इस तरीके की घटनाओं पे अब सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। बढ़ते अपराधों को देखते हुए आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, हर एक कार्यकर्ता 57 विधानसभाओं में छोटी सी बात मैं ये कहूंगी कि जो सरकार है मुद्दे पे काम करे, इनके पास सिर्फ हिंदू और इन सबसे मांग उठा रहे थे, एक्चुअल मुद्दा है सेफ्टी। वैसे ये सरकार बोलती है और योगी सरकार को होश में आना चाहिए, बट अगर हम लोग आप लोगों के हाथ में ही सुरक्षित नहीं है तो मुझे बस एक चीज का जवाब चाहिए सरकार से, हु विल बी द राइट पर्सन टू कांटेक्ट। हम लोग अपनी सेफ्टी को लेकर किसको कांटेक्ट करें? हम लोग अपने घर में सुरक्षित नहीं है, बाहर सुरक्षित नहीं है, तो बस यही पूछना चाहूंगी मैं गवर्नमेंट से, हु विल बी द राइट पर्सन? इसका हमें जवाब दीजिए आप लोग। नेक्स्ट मैं प्रीति जी से रिक्वेस्ट, अभी कुछ समय पहले ही एक हाथरस का मामला हुआ था। अगर ऐसे ही कुछ मामले आए दिन आते रहते हैं, होते रहते हैं महिलाओं के साथ में, जिनको नज़रअंदाज करा जाता है, और ये जो अब मामला हुआ है चंदौली में, ये इतना भयानक मामला हुआ है। एक बच्ची, छोटी बच्ची के साथ में अगर लड़कियां या बच्चियां अपने घर में ही सुरक्षित नहीं हैं तो वो कहाँ सुरक्षित होंगी ऐसी सरकार के संग? जब घर में ही सुरक्षित नहीं है तो वो बाहर कहाँ सुरक्षित होंगी? ना बाहर सुरक्षित हैं, ना बच्चे स्कूल जाते हैं। लड़कियों को अपने माँ बाप अपने बच्चों को 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए अपने भेजते हैं स्कूल पढ़ने के लिए। बच्चे अपने घर से भी अकेली आती हैं, तो किस पे भरोसा करें? ऐसी सरकार पे भरोसा करें? ऐसी सरकार पे भरोसा नहीं कर सकते। ऐसी सरकार को तो हटाना चाहिए, जो महिलाओं के लिए, जो महिलाओं को सुरक्षा ही नहीं दे सकती, तो ऐसी सरकार का हम क्या करेंगे रख के? बस मैं इतना ही कहूँगी। आज सूरजपुर जिला मुख्यालय पर उपस्थित मेरे सभी आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता, सभी महिला शक्ति, सभी को नमस्कार। साथियों, आज पहली बार ऐसा ये घटना नहीं घटी है। पीछे भी 5 साल पहले भी सरकार सत्ता में रही, चाहे वो हाथरस कांड रहा हो, कन्नौज कांड हो, और भी बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं। लेकिन
समस्या ये नहीं है कि ऐसे कांड ये पहली बार हो रहे हैं, इससे पहले नहीं हुए, पहले की सरकारों में नहीं हुए हैं। समस्या ये है कि जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसमें जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और अक्सर ये देखा गया कि इस सरकार में जो दोषी भी हैं वो सारे ज़्यादातर सत्ता से जुड़े हुए लोग मिले हैं। अभी की हम इस घटना की अगर हम चर्चा जिस पे आज हम बैठे हैं यहाँ ललितपुर और चंदौली की, सबसे बड़ी दुखद बात इसमें ये है कि एक रक्षक और भक्षक वाली जो बात है, जो रक्षक हैं वही भक्षक हैं इस कांड में, इस प्रकरण में। ललितपुर में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, वो बच्ची अपनी एफआईआर दर्ज कराने थाने में जाती है और थाने का जो इंचार्ज है एसएचओ है वही उस बच्ची के साथ फिर दोबारा बलात्कार करता है। इससे ज़्यादा गिरी हुई मानसिकता और क्या हो सकती है। पुलिस से भी अगर हम सुरक्षित नहीं हैं, थाने में हम सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर हम सुरक्षित कहाँ हो सकते हैं। दूसरी घटना होती है चंदौली में, एक वांटेड अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है और घर में वो नहीं मिलता तो उस घर में 2 बच्चियों के साथ पुलिस इस हद तक राक्षस कहूँगा मैं तो उन्हें 25 लोग 20 लोग अगर हैं और उनमें से किसी की भी 25 लोगों की संवेदनाएं मर चुकी हैं, भावनाएं मर चुकी हैं। और इतनी गंदी एक सोच का उन्होंने जो उदाहरण दिया है, विचारधारा का उदाहरण दिया है कि उन बच्चों को इस हद तक मारा पीटा जाता है, एक बच्ची की उसमें हत्या हो जाती है। और उससे भी जो दर्दनाक बात रही वो ये कि उस बच्ची को आत्महत्या का रूप देने के लिए पंखे से लटका दिया जाता है। एक तरफ गृह मंत्री कह रहे हैं, अभी हमारे कुलदीप भाई ने बताया, गृह मंत्री कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार में रात को 2 बजे भी हमारी बहन बेटियां सड़क पर गहने पहन के निकल जाएं तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं सत्ता से और गृह मंत्री जी से कि जब घर में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, थाने में सुरक्षित नहीं है, पुलिस से सुरक्षित नहीं है, तो फिर सड़कों पर, जंगलों में बाहर कैसे हम सुरक्षित महसूस करें? क्या ये सवाल नहीं उठता सत्ता पे? क्या ये शर्मनाक नहीं है प्रशासन और शासन के लिए? एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, काम नहीं हो रहा। सरकार हर मुद्दे पे फेल है और खासकर सुरक्षा के मामले में तो हर तरह से फेल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आज हम आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी सब बैठे हुए हैं और इसी उम्मीद से बैठे हैं कि शायद इन बच्चियों को न्याय मिले, इनके परिवार को न्याय मिले, इसकी सीबीआई जांच हो और जो दोषी हैं। एक चीज़ देखिए, एक थाने से जब पुलिस जाती है किसी को अरेस्ट करने तो कहीं ना कहीं उनकी एंट्री होती है और अब कार्रवाई जो हुई है सिर्फ एक दरोगा के नाम पे एफआईआर लिखी जाती है और बाकी को अन्य दिखा दिया जाता है। क्या ये सही है? क्या उनके पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि कौन कौन लोग थे जो वहाँ गए हैं दबिश में? लेकिन पुलिस कार्रवाई करना नहीं चाहती क्योंकि ना शासन चाहता है कि इसमें कार्रवाई हो। तो आज हम इसी विषय पे यहाँ बैठे हैं कि भाई उन बच्चियों को न्याय मिले, इससे कि आगे के लिए कम से कम जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक भय उन लोगों में हो और ऐसा करने से पहले वो 10 बार सोचें। लेकिन ये सरकार शायद गूंगी, बहरी और अंधी इतनी है कि इन्हें ना किसी के दर्द से मतलब है, ना तकलीफ़ से मतलब है। ये सिर्फ अपने सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि अपनी सिर्फ सत्ता चलाने में बस लगे हुए हैं। और अंत में मैं कहूँगा कि आज हम यहाँ सूरजपुर में बैठे हैं जिला मुख्यालय पर, तो डीएम साहब आएँ और हमारी जो समस्या है उसे सुने और ज्ञापन लें। जय हिंद, जय भारत। पर एकत्रित गौतम बुद्ध नगर जिला में इस चंदौली कांड और ललितपुर में जो घटना घटी है उसके विरोध में हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। आदरणीय संजय भैया, सांसद संजय भैया के आदेश अनुसार और आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। आदरणीय संजय भैया का आदेश सभी मुख्यालयों पर जाकर के डीएम आवास पर, डीएम कार्यालय पर जाकर के अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराना है और इस घटना के संबंध में जो सीबीआई जांच की हम मांग कर रहे हैं उसका ज्ञापन हम डीएम साहब को प्रेषित करेंगे। कुछ ही देर में, थोड़ी देर बाद जब हमारे सभी क्रांतिकारी साथी अपने विचार रख देंगे, आगे जो भी निर्णय, जो भी हमारी पार्टी का आदेश होगा उसके अनुसार हम आगे की रणनीति बनाएंगे। सड़क से संसद तक सांसद संजय सिंह जी ने जो बीड़ा उठाया है उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और जो भी गलत कार्यों में लिप्त, चाहे वो राम जन्मभूमि का चंदा हो, चाहे महिलाओं के साथ अत्याचार हो और जो भी
गलत कार्य सरकार करती है उसका सर्वोपरि सर्वप्रथम हमारे आदरणीय सांसद संजय सिंह जी पूरे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी देश और हमारे प्रदेश की जनता यह सुनिश्चित कर ले कि आगे आने वाला भविष्य आम आदमी पार्टी के हाथों में सुरक्षित है। आज जो भी घटनाएं हो रही हैं सिर्फ वो नाकाम इस उत्तर प्रदेश की सरकार जो नहीं चला पा रहे उनके कारण से हो रही हैं, वरना आप देखिए दिल्ली के अंदर देखिए कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं। सीसीटीवी कैमरे से लेकर अन्य सुविधाओं से लैस युक्त राज्य बना दिया गया है। हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में ये सभी महिलाएं हमारी माताएं बहनें वो उसी तरह सुरक्षित जिस तरह से दिल्ली में हैं वो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी उनको मिलना चाहिए। तो उसके लिए आप सभी को प्रदेशवासियों को एकजुट होकर आम आदमी पार्टी के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि यह सरकार गूंगी और बहरी ऐसी सरकार जो 5 साल पहले भी सिर्फ अखबार और प्रचार माध्यमों से चल रही थी वो आज भी उन्हीं माध्यमों पर अपने सारे आंकड़े प्रस्तुत करती है। ये कल जो भी हमारा आज का जो प्रदर्शन है, जितने भी जो घटनाएं हुई हैं, ये इसका प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश सरकार नाकाम है। उत्तर प्रदेश में जो बैठे हुए शासन में हैं वो लोग ना महिलाओं को सुरक्षा दे पा रहे हैं ना रोजगार दे पा रहे हैं। तो इसी के विरोध में आम आदमी पार्टी हर 75 जिले में जिला मुख्यालय पर आज प्रदर्शन कर रही है। अब गौतम बुद्ध नगर में हमारे दादरी विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रहे भाई संजय चेची जी अपने विचार रखेंगे। सभी गणमान्य पदाधिकारीगण और जेवर से दादरी से आए सभी सम्मान के योग, आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो दोबारा से रिपीट हुई है वो कानून व्यवस्था के मामले में, जहां पिछली बार ज़्यादा फिसड्डी थी, इस बार उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने का कार्य इस सरकार ने किया है। ना तो बाबा के कब्जे में आज पुलिस है और ना ही लोकतंत्र की परिभाषा बहुत दूर चली गई है। ऐसा महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब जो है राजा का राज चल रहा है, राजतंत्र की जो संज्ञा है वो दोहराई जा रही है। और जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो खनन की घटना, रोज खनन की बात आती थी, खनन का इतना बड़ा बलिया से लेकर पूरे वहां तक पूर्वांचल तक चले जाइए, पूरी नदियों को जो निकाल के जो उनका जो खनन जो रेत है, बड़े बड़े जो मशीनें लगाई हुई हैं और कम से कम 20-20, 30-30 फुट की गहराई तक रेत उठाया जा रहा। खनन माफियाओं को एक एक रात में 15-15 लाख रुपए संबंधित अधिकारी ले रहे हैं एक रात के। इन चीजों को गौर करने की तो दूर रही, इसके साथ साथ पुलिस को इतना खुला छोड़ दिया है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहां बहन बेटियों से संबंधित कोई घटना नहीं हो रही हो। और ये जो घटना हो रही है ये सीधा सीधा ये संदेश जाता है कि बाबा की सरकार फेल है और बाबा सरकार चलाने में फेल है। इसलिए आम आदमी पार्टी जो चंदौली के ललितपुर की घटना हुई है उनके लिए बाबा को ये कहना चाहती है, अगर आपके बस की सत्ता चलानी नहीं है, सरकार चलानी नहीं है, तो आप अपने पद से इस्तीफा दें और नई सरकार के सृजन के लिए दोबारा से मध्यावधि चुनाव का आयोजन किया जाए। इन सारी चीजों के साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि पुलिस तंत्र जो है पूरे उत्तर प्रदेश में फेल हो चुका है। पुलिस के बस की लगता बाबा के भी बस की पुलिस को रोकना नहीं रह गया। आपने देखा होगा पहले तो जो भक्त लोग थे, पहले तो हिंदुओं से पूछ रहे भक्त लोग, अगर आप देशभक्ति का प्रमाण दीजिए, आप देशभक्त हैं या नहीं है। दूसरा, अगर कोई मुस्लिम है तो उसे जो है यहाँ जो है देशभक्ति का प्रमाण देना पड़ रहा है। और जो गुंडे पाल रखे हैं हिंदू वाहिनी के रूप में, आरएसएस के रूप में, आपने देखा पिछले हफ्ते थाना सेक्टर 39 नोएडा के अंदर उन गुंडों ने उपद्रव मचाया और यहाँ के आधा दर्जन पुलिस वालों से मारपीट हुई और वो घायल हुए। तो यहाँ पर गुंडा राज चल रहा है, यहाँ पर खाली लंगोटे में और उसमें ये दिखाना चाहते हैं जो हम कर देंगे वही ठीक है, बाकी सब बेकार है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए
आम आदमी पार्टी इन घटनाओं की घोर विभत्सना करती है और हम चाहते हैं कि ये उच्च न्यायालय की निगरानी में इसकी जांच सीबीआई द्वारा की जाए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही शर्मनाक घटना जो हमारे देश में पंजाबी में जो हुई है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण एक मजलूम परिवार के साथ इतना बड़ा अत्याचार जो हुआ है, उसके खिलाफ हम जो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ मिले, न्याय मिले। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है। सरकार सभी की होती है, सभी के हितों के काम करने के लिए होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे तो फिर न्याय कहाँ से मिलेगा। चंदौली के अंदर जिस तरीक़ा से इस बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। इसका हम पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं। साथियों, बीजेपी की सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। इस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं कि महिलाओं को सुरक्षा दी जा रही है। ये किस तरह की महिलाओं को सुरक्षा है जो थाने के अंदर एक पुलिस विभाग का अधिकारी उस बच्ची के साथ रेप करता है और उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता। ये किस तरह की व्यवस्था है। तो पूरी तरीक़ा से उत्तर प्रदेश की सरकार नाकाम रही है और हम इसकी पूरी तरीक़ा से भर्त्सना करते हैं। साथियों, ये आंदोलन हमारे प्रदेश प्रभारी संजय सिंह जी के आह्वान पर किया गया है, जिला कलेक्ट्रेट पर। अभी हम यहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे और सभी साथी अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर कोई पहली बार ये उनका पर्दाफाश नहीं हुआ है कि कानून व्यवस्था किस तरीके की रही है। ये कहते थे कि हम उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित करेंगे, ऐसा है इनका राम राज्य। पुलिस पर जो विश्वास होता है जनता का वो अब नहीं रहा है। पहले जब भी कोई लड़ाई झगड़ा या छोटी छोटी वारदात होती थी तो लोग कहते थे हम तुझे पुलिस थाने तक घसीटेंगे। अगर पुलिस में सुनवाई नहीं होती थी तो लोग कहते थे हम तुझे कोर्ट तक घसीटेंगे। ये विश्वास होता था जनता के अंदर। आज ललितपुर में एक किशोरी के साथ जब बलात्कार होता है, वो अपनी रपट लिखाने के लिए थाने जाती है तो थाने में जो रक्षक है वो भक्षक बनकर उसका बलात्कार करता है। हमारे देश के गृह मंत्री कहते हैं कि देश आज इतना सुरक्षित है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं कि गहना पहन के अगर वो सड़कों पर रात के अंधेरे में 12 बजे निकल जाए तो वो इतनी सुरक्षित है। आप ऐसी गलत सलाह हमारी बहन बेटियों को ना दें गृह मंत्री जी। हम देख रहे हैं ये पहली बार नहीं हुआ है। आपके पिछले 5 साल के प्रशासन में भी लगातार, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे बदायूं की घटना हो, चाहे अलीगढ़ की घटना हो, लगातार ऐसे हादसे होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। क्योंकि अगर यही आपका राम राज्य है, सारे गुंडे आपकी पार्टी में भरे हुए हैं, सारे लफंगे आपकी पार्टी में भरे हुए हैं। आज गुंडों को संरक्षण प्राप्त है। आपकी पुलिस इस पे जनता जारी विश्वास करके कि मुझे न्याय मिलेगा, आप बलात्कार कर रहे हैं उसके साथ में। ये बलात्कार उस किशोरी के साथ नहीं है, ये बलात्कार तमाम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हुआ है। और आम आदमी पार्टी इस विपद घटना का पुरजोर विरोध करती है। आदरणीय सांसद जी संजय भैया के निर्देश पर पूरे 75 जिलों में यह प्रदर्शन जारी है और लगातार हम इस मुद्दे को आगे उठाते रहेंगे। हमारी मांग है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में, क्योंकि पुलिस ही पुलिस के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करेगी, तो हमारी ये मांग है कि इन दोनों प्रकरण में पुलिस ही दोषी है, दोनों मामलों में। तो हमारी ये मांग है कि सिटिंग जज हाई कोर्ट का अपनी निगरानी में कमेटी बनाकर उसकी जांच करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका ये केस चले। और आम आदमी पार्टी लगातार इन मुद्दों को आगे उठाती रहेगी। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी ने अभी सुना है, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि चंदौली ललितपुर जो
घोर अपराध हुआ है इसकी बहुत सख्त से सख्त जाँच होनी चाहिए और CBI जाँच होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 74 से 75 जिलों में सब में हमारी आम आदमी पार्टी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन दे रही है शांतिपूर्ण तरीके से, और अभी हम जिलाधिकारी महोदय जी को भी ज्ञापन देंगे और हम सभी ये मांग करते हैं कि इसमें CBI जाँच होनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सभी साथियों को। हमारी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो भी अत्याचार हो रहे हैं उन मुद्दों पर हर बार हमारी आम आदमी पार्टी अपनी आवाज़ उठाती रही है और उठाती रहेगी। ये जितने भी मतलब जो अधिकारी है, अधिकारी रैंक के जो भी इस दुर्घटना को या मतलब इस अत्याचार को जो भी ऐसा करेगा उसको ये आम आदमी पार्टी नहीं बख्शेगी। जिलाध्यक्ष भाई हाजी लाल जी हमारे बीच में हैं, वो अपने शब्द रखेंगे, धीरे धीरे बोल देंगे, उनकी थोड़ी तबीयत नासार है। सभी आम आदमी पार्टी के कर्मचारी, ईमानदार और देश के इन मुद्दों पर व्यक्तिगत बात करने वाले सभी उपस्थित सज्जन समाज सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। चंदौली की जो कांड हुई है ये वर्तमान में सरकार को नाकामी को दर्शाता है। तो सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं जो महिला के साथ अपराध कम हुई है हमारे 5 साल के अंदर महिला के साथ अपराध कम हुई है और हमारे यहाँ सारी महिलाएं सुरक्षित हैं। यदि हमारे साथी बताएं हमारे गृह मंत्रालय के जो बहुत सारे आदमी हमारे में शादी होम मिनिस्टर कहे कि जो उत्तर प्रदेश में कोई भी महिलाएं 12 बजे रात में 11 बजे रात में कभी भी आभूषण लगा कर निकलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, उसको कोई गुंडागर्दी कोई गुंडा उसको छेड़ेंगे नहीं। यह इस बात को अमित शाह जी के बात को गृह मंत्रालय गृह मंत्री के बात को हमारी इस राज्य के महिलाएं कितने सुरक्षित हैं। ललितपुर के कांड, चंदौली के कांड इस बात को दर्शाता है। और साथ साथ ये भी देखा गया जिनके साथ बलात्कार हुआ वो भी गए थाने में रिपोर्ट लिखाने, तो थानेदार रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार, वो भी अपनी हवस के शिकार भी बनाए। कहने का मतलब ये है कि इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है और सरकार अपने आप को दावा करते जा रहे मतलब जनता को गुमराह करने के काम किया और जनता को गुमराह कर रहे अपने बातों रख रहे। इसलिए इस बात को CBI जांच होनी चाहिए और CBI जांच के साथ ये जो है जो सिटिंग मजिस्ट्रेट है, सिटिंग जज है, वो एक कमेटी गठित करे और इसकी सही जांच हो और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना जिंदाबाद यूपी सरकार हाय 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 यूपी सरकार हाय 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 यूपी सरकार हाय 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 योगी बाबा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, योगी बाबा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो भाई डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। बहन बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बहन बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। योगी बाबा मुर्दाबाद, 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 योगी बाबा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूपी के शासन और प्रशासन बिल्कुल रिश्वत की नाव पर सवार हो चुका है। ना ये किसी को सुरक्षा दे रहा है, ना किसी की रक्षा कर पाने में सक्षम है। तो इसीलिए हमारे सब भाइयों मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि सरकार में ना तो कोई बहन बेटी सुरक्षित है, ना कोई भी काम सुरक्षित है ही नहीं सरकार में मेरे भाइयों। तो इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ पर DM को यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं और अपनी जो भी ये कांड हुआ ललितपुर चंदौली में और इसकी हम CBI जांच करवाना चाहते हैं। जय हिंद साथियों।
यूपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।